तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कोलेन काइमा की। अब कोलेन काइमा को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी में इससे पहले क्या आता है, ये किसके अंडर आता है। तो जब हम पढ़ते हैं सिंपल टिश्यूज़, उसी के अंदर हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। क्यों? क्योंकि ये हैं सिंपल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ होते क्या हैं? ओनली वन टाइप ऑफ सेल होती है। ओनली वन टाइप ऑफ सेल को हम सिंपल टिश्यूज़ बोलते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। इसी वजह से हम बोल सकते हैं इसका ओरिजिन क्या है। तो इसका ओरिजिन है हमारा होमोजीनस ओरिजिन है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब वेरियस टाइप के सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा पैरेन्काइमा, जो कि एक सिंपल टिश्यू है। दूसरा होता है हमारा कोलेनकाइमा, जिसके बारे में बात करेंगे, ये भी एक सिंपल टिश्यू है। तीसरा होता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा, ये भी एक सिंपल टिश्यू है। ठीक है, अब थोड़ी जानकारी और दे देते हैं। पैरेन्काइमा हमारा लिविंग होता है, ठीक। कोलेनकाइमा हमारा लिविंग टिश्यू होता है, सिंपल टिश्यू। एंड स्क्लेरेन्काइमा हमारा डेड होता है, डेड, मरा हुआ। ठीक, तो अब इतनी सी बात बता ही दी। अब कोलेनकाइमा की हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही रखते हैं, वरना बार बार जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यूज़ की हम बात करने वाले हैं। कोलेनकाइमा हमारा पाया जाता है लेयर्स में। कोलेनकाइमा कैसा पाया जाता है? लेयर्स में पाया जाता है। कहाँ पे? बिलो एपिडर्मिस पाया जाता है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है। और इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलते हैं, इस लेयर को, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे जो ये लेयर्स फॉर्म करेगा उनको हम बोलेंगे हाइपोडर्मिस। ठीक है, एक बहुत ही खास बात, ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है डाइकॉट्स में। ओनली स्पेलिंग मिस्टेक, ओनली डाइकॉटिलिडनस प्लांट में ये पाया जाता है। ठीक है ना, बच्चे जज कर लेंगे ना इस पे, इसी बेसिस पे। तो ये ओनली डाइकॉट्स में पाया जाता है, इसकी लेयर को हाइपोडर्मिस बोलते हैं। बहुत सही। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स में पाया जाता है? पार्ट्स हैं हमारे पेटियोल, ध्यान से देखना, पेटियोल है, लीव्स है, एंड स्टेम्स में पाया जाता है। किसके? डाइकॉट्स में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक, एक ब्रैकेट यहाँ था तो डबल कर लेते हैं ना। लाइक ये हमारा पाया जाता है क्लाइंबिंग स्टेम्स ऑफ कुकुरबिटा कुकुरबिटा। ठीक है, कुकुरबिटा में पाया जाता है, लाइक क्लाइंबिंग स्टेम्स ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, ये हमने समझ लिया। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं। क्या छोटी सी चीज़ है? ये एब्सेंट किस में होता है? छोटी नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। एब्सेंट किस में होता है? तो मोनोकॉट में तो एब्सेंट ही होता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात उसमें एब्सेंट होता है। तो उसको हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये एब्सेंट होता है रूट्स में। मतलब डाइकॉट की रूट्स में भी एब्सेंट होता है। मोनोकॉट में तो एब्सेंट ही होता है, तो उसकी स्टेम ले लो चाहे रूट ले लो, उसमें सब कहीं एब्सेंट है। ठीक है, अब कुकुरबिटा की कहानी पे हम वापस आते हैं। किसकी कहानी पे? कुकुरबिटा में। ठीक है, कुकुरबिटा के अंदर लैकुनेट एंगुलर लॉक हो गया, पेज लॉक हो गया, एक मिनट। हाँ, लैकुनेट और एंगुलर कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। लैकुनेट और एंगुलर कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक, तो इतनी कहानी पहले कंफर्म कर लेते हैं ना। बात हम करने आए थे कोलेनकाइमा की। ठीक है, कोलेनकाइमा हमारा एक सिंपल टिश्यू होता है। तो सिंपल टिश्यूज़ को जानेंगे तो वो सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, रुको कलर चेंज कर लेते हैं ना, लाल कर लेते हैं। लाल दिखेगा नहीं, नीला कर लें, बैंगनी कर लें, पीला कर लें, नहीं नीला बैंगनी कर लो। सिंपल टिश्यूज़ की बात कर, ये ऑब्वियस सी बात है, कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू है। सिर्फ ये एक टाइप के सेल से मिलकर बनता है। ओके, इसका ओरिजिन होमोजीनस होता है।
इसमें सिंपल टिश्यूज़ में हमारे 3 आ जाते हैं, पैरेन्काइमा आता है, कोलेनकाइमा आता है, स्क्लेरेन्काइमा आता है। पैरेन्काइमा लिविंग होता है, कोलेनकाइमा लिविंग होता है एंड स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। हम कोलेनकाइमा की बात करने आए हैं तो वही करेंगे। कोलेनकाइमा लेयर्स में पाया जाता है, नीचे एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। इस लेयर को बोलते हैं हम हाइपोडर्मिस, किसकी? कोलेनकाइमा की। ये सिर्फ और सिर्फ डाइकोटिलेडनस प्लांट में पाया जाता है, लेकिन डाइकॉट की रूट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा डाइकॉट के अलावा कुछ भी होगा तो उसकी ना रूट, स्टेम, लीव हर जगह एब्सेंट होगा। ठीक है, हर जगह एब्सेंट होगा, डाइकॉट के अलावा है अगर। तो डाइकॉट में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वही लिखा है, पेटियोल, लीव्स एंड स्टेम में प्रेजेंट होता है, रूट नहीं मेंशन है। तो वही यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि एब्सेंट होता है रूट में, रूट वैसे भी नहीं मेंशन है। थोड़ा ही तो इंक लगना था, रूट वो लिख सकते थे अगर रूट में प्रेजेंट होता, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा है, नीचे एब्सेंट लिख रखा है उन्होंने। हाँ, जहाँ पे एब्सेंट लिखा है वहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि डाइकॉट में एब्सेंट होता है रूट्स में, वो मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, तो पेटियोल, लीव्स और स्टेम में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल जैसे लेंगे, लाइक क्लाइंबिंग स्टेम ऑफ कुकरबिटा, लाइक क्लाइंबिंग स्टेम ऑफ कुकरबिटा। ठीक है, कुकरबिटा में कहानी पे वापस आएंगे। कुकरबिटा जो होता है, कुकरबिटा के अंदर लैकुनेट और एंगुलर कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, प्लस का साइन मतलब प्रेजेंट। ठीक है, अब रंग अपना वापस ले लेते हैं, पीला रंग था, आई थिंक पीला कलर था, है ना। तो अब समझते हैं, ये आइदर मतलब या तो ये होमोजिनस लेयर में पाया जाएगा, या तो होमोजिनस लेयर में पाया जाएगा। ठीक है, और ये पैचेस में पाया जाएगा, या तो होमोजिनस लेयर में पाया जाएगा, या तो ये पैचेस में पाया जाएगा। ठीक है, इसकी जो सेल्स हैं वो थिकेंड होती हैं, मच थिकेंड लिख सकते हैं, मच थिकेंड हो जाती हैं। कहाँ पे? मच थिकेंड हो जाती हैं एट अपना कॉर्नर्स पे, कोनों में ये थिकेंड हो जाती हैं। वाई दीज सेल्स बिकम थिकेंड एट दी कॉर्नर? बिकॉज ऑफ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ किस चीज़ का डिपोजिशन? सेलुलोज का डिपोजिशन, और कहेगा हेमी सेलुलोज का डिपोजिशन, और किस चीज़ का डिपोजिशन? पैक्टिन का डिपोजिशन। इनके डिपोजिशन की वजह से ये कोनों में मच थिकेंड एट द कोना। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन, राइट। नाउ कोलेनकाइमा सेल्स जो होती हैं, इनके शेप की बात कर लेते हैं। कोलेनकाइमा सेल्स जो होती हैं, इनका शेप होता है ओवल या स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, और पॉलीगनल हो सकता है, स्फेरिकल और पॉलीगनल हो सकता है। ठीक है, एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है, और दीज सेल्स एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और ये जब कंटेन करेंगी, इनमें अगर क्लोरोप्लास्ट आया इफ़, तो ये क्या करेंगी? खाना बनाने लगेंगी। हाँ, ये घरेलू हो जाएंगे, ये क्या करने लगेंगे? एसिमिलेशन ऑफ फूड करने लगेंगे, एसिमिलेशन ऑफ फूड। ठीक है, समझ आया। इनमें इंटरसेलुलर जो होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होते हैं वो प्रेजेंट किस में होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस आपके पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी हम बात यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन प्रेजेंट होते हैं। हाँ, सही बता रहे हैं, प्रेजेंट होते हैं, कसम से प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम की बात करें तो कुछ ऐसा बना दें, ऐसा डायग्राम होता है ना। रुको एक मिनट बढ़िया कर लेते हैं, वैसा टाइम वेस्ट है ये, लेकिन बनाने में क्या जाता है यार। रुको, वेट, लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम। आई एम अ वेरी
गुड ड्राइंगर, ड्राइंगर, डिंचक 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 डिचक 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 डिचक, कुछ तो बना है बढ़िया सा, है ना। डिचिक डिचिक, ज़्यादा उसके उस पे मत जाना। किस पे ना जाना, उस पे, मतलब ऐसे ही बना रहे, मन कर रहा है। हम भी प्रूव करना चाहते हैं कि हम भी हैं एक शक्तिमान। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम होता है ना, और यहाँ पे कुछ ऐसे करके होता है ना। इसको हम बोलेंगे ये है थिकन्ड एट कॉर्नर। क्या है? थिकनेस है कॉर्नर पे, मोटा हो गया साला, ठीक है। और इसमें प्रोटोप्लाज्म कहाँ है? यहाँ पे है प्रोटोप्लाज्म आपका, वैसे हमारे में दिखेगा नहीं प्रोटोप्लाज्म। ये कैसा है? ये इमेजिनरी है। वैक्यूल अंदर होता है, अंदर वाला वैक्यूल है। क्या है? वैक्यूल है अंदर वाला, ठीक है। सेल वॉल कहाँ है? ऑब्वियस सी बात है, बाहर वाली सेल वॉल होगी, बहिरे वाली, बाहर वाली सेल वॉल होगी। चलो, कहानी यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वाह जी वाह। लिविंग होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किसको किसको? ग्रोइंग पार्ट्स को। ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट लिख देंगे, वरना किसी और का समझ लोगे। ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स, प्लांट्स स हटा दो। सच एज, जैसे कि यंग स्टेम्स, वही तो ग्रो कर रही होती हैं, बूढ़े लोग थोड़ी ना ग्रो कर रहे होते हैं। यंग स्टेम ग्रो कर रही होती हैं, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड किसको प्रोवाइड करते हैं? एंड तुम्हारा पेटियोल ऑफ लीफ को प्रोवाइड करते हैं। पेटियोल ऑफ लीफ, ऑब्वियस सी बात यार, इन डाइकॉट हर्ब्स में, ठीक है। किसको ये मैकेनिकल सपोर्ट किसको प्रोवाइड करते हैं? ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स को। तो ऑब्वियस सी बात है, एक यंग स्टेम ग्रो कर रही होती है और पेटियोल ऑफ द लीफ वो भी ग्रो कर रहा होता है इन डाइकॉट हर्ब्स में, ठीक है। कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू है, ये पहले बता चुके हैं, ठीक है। यंग डाइकॉट प्लांट्स, इन यंग डाइकॉट प्लांट्स। हाँ चलो, इस लाइन को लिख लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा आपको वो देगी, मतलब रिवाइज कराएगी। कोलेनकाइमा एक इज़ अ सिंपल टिश्यू होता है, सिंपल टिश्यू होता है इन यंग डाइकॉट प्लांट्स, यंग डाइकॉट प्लांट्स विद बोथ। हाँ, अब ज़रूरी बात है, ये तो फालतू की बात थी जो पता है, अब ज़रूरी बात है। विद फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल फंक्शन प्रोवाइड करता है। फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल फंक्शन प्रोवाइड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल फंक्शन प्रोवाइड करती है। पहला ये देख लो, ये फंक्शन है फिजियोलॉजिकल, और दूसरा मैकेनिकल फंक्शन ये प्रोवाइड करती है। दैट्स ऑल गाइस, टेक केयर, बाय।